नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह अमीन के इस कोर्स में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हिंदू स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा जो अर्जित संपत्ति है उस संपत्ति का बंटवारा किन किन लोगों में होगा और उस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन कौन होगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि संपत्ति का जो स्रोत है वो 3 प्रकार का है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पहला माता पिता से मिला हुआ संपत्ति, दूसरा पति या ससुर से मिला हुआ संपत्ति, या फिर खुद से अर्जित किया हुआ संपत्ति, या फिर उसमें लिखा हुआ है अन्य संपत्ति। तो महिला के मृत्यु के पश्चात ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, ये जो प्रॉपर्टी है, किन किन लोगों में इसका बंटवारा होगा, इसका उत्तराधिकारी कौन कौन लोग होंगे, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और जो भी चर्चा करेंगे यहाँ पे वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ही करेंगे। तो इस संपत्ति का जो विवरण है इस अधिनियम में उसको 5 टर्म में बांटा गया है। पहला टर्म पुत्र पुत्री और पूर्ववर्ती पुत्र पुत्री को ये प्रॉपर्टी मिलेगा, और दूसरा टर्म ये कहता है कि पति के वारिस को ये संपत्ति मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा, अगर पुत्र या पुत्री नहीं है, इस स्थिति में वो जो संपत्ति का वारिस होगा वो पिता के वारिस होंगे। तीसरा, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो तीसरा कंडीशन क्या है, देख लीजिए। तीसरे कंडीशन में ये कहा गया है कि ये जो संपत्ति है इसका जो उत्तराधिकारी होंगे माता पिता होंगे। चौथा कंडीशन कहता है अगर ये तीसरा कंडीशन भी नहीं है तो ये माता के वारिस को ये संपत्ति जाएगा। अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो 5वें में ये कहा गया है ये जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो पिता के वारिस को जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो मृत महिला के पास संपत्ति है उसके आय का स्रोत क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत इसको 3 भागों में बांटा गया है। माता पिता के द्वारा पहला, और दूसरा पति और ससुर के द्वारा मिला हुआ संपत्ति, और तीसरा खुद से कमाया हुआ संपत्ति। मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब देख लीजिए ये जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या क्या है। अगर माता पिता से मिला हुआ संपत्ति है तो उसपे सबसे पहला अधिकार पुत्र और पुत्री और पूर्ववर्ती पुत्र पुत्री का अधिकार होगा। अगर पुत्र पुत्री नहीं है, मतलब पहला कंडीशन नहीं है, अनुपस्थित है, पुत्र पुत्री नहीं है उसके पास, मृत महिला के पास, तो उस कंडीशन में पिता के वारिस को वो संपत्ति वापस हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है। ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूं वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के उपधारा 1 में लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर पति या ससुर से मिला हुआ संपत्ति है तो इस स्थिति में उसका जो वारिस होगा पुत्र और पुत्री और पूर्ववर्ती पुत्र पुत्री होंगे। लेकिन ये लोग अगर नहीं है, इनकी अनुपस्थिति में इसका वारिस कौन होगा? तो इसका जो वारिस होगा, अगर पुत्र पुत्री या फिर पूर्ववर्ती पुत्र पुत्री नहीं है तो इस
स्थिति में पति का वारिस जो होगा वो इस संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर माता पिता से मिला हुआ संपत्ति महिला के पास है तो उसके बाद पुत्र पुत्री का हक बनता है, लेकिन अगर पुत्र पुत्री नहीं है तो वो जो संपत्ति है माता पिता के वारिस को रिटर्न हो जाएगा। दूसरी बात ये भी कि अगर पति या ससुर से मिला हुआ संपत्ति है तो उसमें पहला हक पुत्र पुत्री और पूर्ववर्ती पुत्र पुत्री को होगा, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी होगा पति का वारिस होगा। ये सब बातें लिखी हुई है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के उपधारा 1 में। तो आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और ये एक वीडियो में खत्म होने वाला नहीं है। अभी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पे कई वीडियो आनी बाकी है, तो आप लोग इसको बारी बारी पे देखिए और बातों को समझिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।